कल की घटना है। मेरे को एक रिलेटिव थे, उन्होंने कॉल किया। ठीक है, तो उनके पास थोड़ी ज़मीन है, फिर उनके पास ज़्यादा नहीं है, तो अपने जैसे ऐसे लेते हैं ना ज़मीन किसी और की, तो उन्होंने ऐसे ज़मीन ले रखी और उसमें 1/3 उनका, बाकी जिसकी ज़मीन है 2/3 उसका। ठीक है, और मेहनत सारी इनकी, ज़मीन वाले की नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली बोले कि हम लोग जो है, उन्होंने बताया मेरे को अपनी जो भावना है। बोले कि हम पिछले 2 महीने से, टमाटर का भाव थोड़ा बढ़िया चल रहा था अभी 35-40 रुपए, तो टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ सकें इसलिए सुबह 7 बजे जाते थे और शाम को 6 बजे के आसपास हम आते थे खेत से। और उनको एक को मैंने डॉक्टर को दिखाया था, पेरेंट्स जो है उसको ये जो अपना डिस्क प्रॉब्लम भी है, मल्टीपल डिस्क प्रॉब्लम है L4 लेवल की, बट क्योंकि और फिर भी टमाटर जो है ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा, तो झुकना भी पड़ेगा। फिर भी डॉक्टर ने उनको कहा कि रेस्ट करो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी टमाटर का भाव चल रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना खर्चा निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि टमाटर आ रहे हैं तो डेली की डेली जितना हम तोड़ सके उतना हमारा मेहनत का है। ठीक है, तो वो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक, और वो डेली 5 से 6 हज़ार रुपये के टमाटर जो है लेके आ रहे थे। ठीक है, उन्होंने करीब 1.5-2 महीने में टोटल अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 रुपये का उन्होंने टमाटर बेचा, जिसमें से 1/3 40,000 रुपये के आसपास उनका। ठीक है, 2 महीने में 12-12 घंटे काम करके, 12-12 घंटे काम करके, और उनके पास 40,000 रुपये आया, वो भी किसका? अपनी मेहनत का। और इतनी मेहनत की 50 से 55 साल की उम्र और इतना हार्डवर्क। ठीक है, और हेल्थ प्रॉब्लम होते हुए भी उन्होंने कहा कि रेस्ट बाद में करेंगे, अभी मिल रहा है तो ले लें, नहीं तो सीजन चला गया तो चला गया। ठीक है, उसके बाद उनका बच्चा जो है यहाँ पढ़ता है, वो घर जाता है और वो कहता है कि पापा MSc की फीस भरनी है। उन्होंने पूछा कि कितनी? बोले पापा 32,000 रुपये फीस है MSc की 1 साल की, और फिर कुछ रूम का किराया है। उन्होंने वो 40,000 रुपये उसको दे दिए, और वो लड़का यहाँ आकर कॉलेज में फीस भर के रूम पे बढ़िया मस्त कंबल ओढ़ के सोता है, मोबाइल में 2 GB डाटा चलाता है। इसका हिसाब कहीं ना कहीं तो बेटा होगा, आज नहीं तो कल होगा यार। उन्होंने 2 महीने 12-12 घंटे काम करके 40,000, मेरे को बताया भी उन्होंने कि हमने बड़ी मुश्किल से 40,000 जोड़े थे, और अब बच्चे की पढ़ाई में उनकी भावनाएं देखिएगा तुम। पहले अभाव में जिंदगी 20 से 25 साल की गुजर गई, 25 से 52-53 साल की उम्र अब हो गई है, 25 से 30 साल की उम्र अब इस काम में गुजर गई है। बोले कि ये कुछ बन जाए तो बोले कि हम चैन से सिर्फ मर सकें, ये उनकी भावना कि बस हम मर सकें, ये कि अब ये नालायक हमारे बिना जब दुनिया में रहेगा तो ये अपना कुछ कर लेगा, ये इतना सा सुकून हमें मिल जाए तो हम चैन से मर सकें। उन माँ बाप की क्या भावना होगी, तुम ये सोचिएगा। उनका जीवन का तात्पर्य उन्होंने पूरा किस में लगा दिया? अपने बच्चों के लिए। और ये बच्चे यहाँ पे आकर सो रहे हैं, क्लास भी नहीं आते हैं। ये कैसी अजीब विडंबना है। इसका यहाँ नहीं, कहीं ना कहीं तो न्याय होगा। अगर ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये सिस्टम, ये निकाय और ये तंत्र अगर कोई चला रहा है तो वो इसका न्याय तो जरूर करेगा कि यार 52-55 साल की उम्र में वो 12 घंटे काम करके 2 महीने में इतना जो इकट्ठा किया उसको तुम 1 दिन में जाके जमा कराए, और फिर उसके बाद भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसका न्याय कहीं तो होगा, भुगतना तो पड़ेगा तुम्हें। माँ बाप कुछ भी कह देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वो मेरे को इसलिए बताया, उन्होंने बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे वो, कि बोले कि 2 महीने लग के ये सब जो है हमने किया और उसको दे दिया, बट अब वो कुछ कर भी नहीं रहा है। बोला हमें भी पता है कि वो नहीं पढ़ रहा है, बट उसको एजुकेशन आगे करनी है इसलिए हम पैसा दे रहे हैं। पता भी है उनको कि ये नहीं कर रहा है, पढ़ेगा भी नहीं, ये भी पता है, उम्मीद भी टूट चुकी है उनकी। बस उनको ये है कि ध्यान रखना, सुकून से बस मर सके, अंतिम यही है उनका। फिर भी हम लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे यहाँ आकर, अगर वो 12 घंटे मेहनत कर सकते हैं तो तुम लोग 11 घंटे बैठ के पढ़ क्यों नहीं सकते? 24 घंटे में से वो तो पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, और हेल्थ प्रॉब्लम होने के बावजूद। किसी को पूछिएगा L4 L5 डिस्क प्रॉब्लम क्या होती है, L5 4th ऑर्डर की, मल्टीपल फ्रैक्चर्स बोलते हैं उसको। उसके बावजूद वो रेस्ट नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं वो, और इस उम्र में। फिर उनके जीवन का तात्पर्य क्या रहा है? एक बार सोच के देखो ना यार। क्या इस पृथ्वी पे आना, संघर्ष करना और मर के चले जाना, यही है क्या तात्पर्य जीवन का इन बच्चों के लिए? और ये बच्चे यहाँ कोई ड्रीम 11 पे टीम बना रहा है, कोई वो इंस्टाग्राम पे रील देख रहा है, कोई वो नचनिया केंद्र पे वहां वीडियो बना बना के डाल रहा है, रील देख रहे हैं ये, और ये पढ़ नहीं रहे। कैसी विडंबना है। इसका न्याय कहीं ना कहीं तो